है? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, कोई आइडिया? बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ये पढ़ा है पेपर में, तुम लोग डेफिनेशन लिख के आते हो, यहाँ आके भूल जाते हो। चीटिंग करी थी। नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। वो डेफिनेशन है, इधर देख लो पहले। देखो सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली क्या बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर करा तो उसमें जो आपने वैल्यू लिखी, आप उसकी किस वैल्यू तक कॉन्फिडेंस रखते हो कि वो एक्यूरेट है, किस वैल्यू तक कॉन्फिडेंस रखते हो कि वो एक्यूरेट है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं मोर एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है, मोर एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है? पहली 2, दूसरी 2.0, तीसरी 2.00 और या चौथी 2.000। है? सोच लो, आराम से सोच लो बेटा। देखो सबसे ज्यादा भरोसा किस वैल्यू पे है तुम्हें? पहली पे, है ना? साइंटिफिक वर्ल्ड में ये ज्यादा भरोसेमंद है, ठीक है, क्योंकि इसका 3 डेसिमल तक श्योरिटी है कि 2 के आगे कुछ नहीं है, 000। तो इन जीरो का सिग्निफिकेंस है, इन जीरो का सिग्निफिकेंस है। एक्यूरेट कौन सा हुआ? ये वाला। मोर एक्यूरेट कौन सा हुआ? अरे बोलना यार, सही है। तो अब समझो इधर, सिग्निफिकेंट फिगर अगर बेसिकली समझा जाए तो हम कह सकते हैं इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ डिजिट्स which are known with certainty, which are known with certainty ब्रैकेट में कॉन्फिडेंस in the measurement of any physical quantity, in the measurement of any physical quantity। कि कितनी डिजिट तक आपको कॉन्फिडेंस है उस मेजरमेंट में, उतने ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिग्निफिकेंट उतनी ज्यादा क्या होंगी, डिजिट्स होंगी। तो कोई भी चीज सिग्निफिकेंट कब कहलाती है, जब उसका कुछ प्रयोग हो। तो अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका सिंपल मतलब ये है क्या, ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब कैसे निकाला जाएगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कैसे निकाला जाएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ बेसिक रूल्स देखने पड़ेंगे, जो कि अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सर्टेन, मतलब सर्टेन डिजिट्स हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देख लो भाई, देखो पहला रूल क्या है, हंसीएगा नहीं। पहला रूल क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे जैसे एग्जाम्पल में तुझसे पूछूं भाई, बता 2, 3, 34, 512। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं?
तो जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने है बेटा, एक है, इसमें भी कितना है, एक है, यहाँ कितने हैं, एक दो, यहाँ कितने हैं, एक दो तीन, बोलो सही है, क्लियर है। तो हम सिंपली कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। हाँ बेटा, दूसरा एंडिंग जीरोस एंड स्टार्टिंग जीरोस आर आर इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, जरा बताओगे, जरा बताओगे, इधर देखो, यहां पर लिख रहा हूं मेजर्ड वैल्यू, ये सब मेजर्ड वैल्यू है ना, या सिंपली वैल्यू, और यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आ जाओ, एंडिंग जीरोस बेटा, ओनली नहीं, एंडिंग स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। मेजर्ड वैल्यू मान लो अगर ऐसा है 002 002, तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बोलो कितना है, पक्का, हाँ बोलो, सबको दिख रहा है कितना है, बोलो, तीन गलत है ना बेटा, ये रूल है, अगर जीरो स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, यानी वो, अभी देखते हैं, वो अलग केस है। अब इधर देख ले भाई, अब किसी ने जिद करी इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, बोलो, और इसमें कितने जीरो हैं, भाई बोलो, शांत हो जाओ, इसमें कितने जीरो है, नीचे वाले में एक जीरो है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, और यहां भांग का नशा करके बैठा है, हाँ क्या आएगा, समझ नहीं पाया ना, समझना भी नहीं था, रूल है ये कि अगर एंडिंग जीरो होगा या स्टार्टिंग जीरो होगा तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या हो गया, क्या भैया, इसका मतलब 2000 में भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, हाँ हाँ, तो 4 हो जाएगा, वो अलग पढ़ाएंगे अभी, समझ रहा है भाई, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, एंडिंग जीरो एंड स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, सही है भाई। अब तीसरा, भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्यों, 4 होंगे, अबे वही तो सिखाया है एंडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट है इस, बेटा हर जगह एक ही लिखा है, कभी तो कुछ नहीं कहा, एक ही लिखा है, हाँ ये मैं पूछ रहा हूं कि देखो ये कहा है रूल ने कि एंडिंग जीरो और स्टार्टिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट है, यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, या लिख दो नॉट सिग्निफिकेंट, अंग्रेजी माध्यम से कमजोर बच्चे, देखो जिसको समझ में आ गया वो घर ही आ रहा है, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, zeros between two significant figures are
significant and ending zeros after decimal, ending zeros after decimal point, after decimal point are significant. हाँ भाई, होनहार बच्चों बताओ, 2001 इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है। हाँ, रूल में कहा गया है कि अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आए तो उन्हें भी आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। समझ रहे हो बेटा? हाँ, अच्छा अच्छा, सही है। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बोलो? अच्छा, अब सभी बच्चे एक स्वर में जवाब देंगे। हाँ, तो यही तो सिग्निफिकेंट होगा, ये थोड़ी होगा। अच्छा, सीख गया है तू, सीख गया है। देख बेटा, डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट हो जाता है, सही है, और ये सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो बीच में आ रहे हैं यानी सिग्निफिकेंट है। दोनों दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हो जाएगा? पक्का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक सवाल दे, चलो बताओ। 0.0001 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 0.0001 इसमें कितने हैं? हैं? एक मिनट, सभी लोग बड़े खुश हुए हैं इस टाइम। 0.024 और 0.00221 बताओ आंसर क्या है सबका, बोलो। 4 3 4 ही होता है। अच्छा, ये अलग पागल आ गई। ये किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बोलो? सभी लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5। हाँ, कितना होगा? 4 या 4 या 5 बोलो? सभी लोग बोलो 4 या 5। धक्का भी लग सकता है दिल में, लग गया ना? जीरोस कब सिग्निफिकेंट होते हैं? बीच वाले हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं, जब दो सिग्निफिकेंट के बीच में आए। ये इनसिग्निफिकेंट है लेकिन ये सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट के, ये इनसिग्निफिकेंट है ना भाई? हाँ, तो सही हो जाएगा। हाँ, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता, और क्या। लेकिन जीरो क्या है? इनसिग्निफिकेंट। तो ये रूल कब लगता था कि दो बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे? कब? जब दो सिग्निफिकेंट के बीच में आएंगे। समझ में आ रहा है भाई? ऐसे ही लिखेगा। यहाँ कितना आएगा आंसर बोलो? जनता बेहोश कितना? अच्छा बताओ, मैं तुमसे पूछूं, शांत नहीं होगा? 4 पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 4 इंटू 10 की पावर 9 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितना है? ये सब क्या है? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। अब लेकिन अगर ये कोई फिजिक्स में यूज होने वाला कांस्टेंट होता, जैसे देखो कांस्टेंट कब मानते हैं?
जब हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है, क्या उसकी वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना बता दिया गया? नहीं नहीं, सुन लो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट का कॉस सी बराबर बताते हैं 3 × 10⁸। क्या वो 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से जोड़ दिए? 3 लाख 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 लाख 2 भी हो सकता है, समझ रहा है? तो किसी भी कांस्टेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, जैसे फिजिक्स वाला कांस्टेंट कोई यूज नहीं कर रहा है ना, फिजिक्स में जो यूज होते हैं कांस्टेंट वो यूज नहीं कर रहा, कोई भी नंबर लिख रहा है तो उसमें सिंपली क्या आएगा? जितने डिजिट दिख रहा है उतना है। लेकिन फिजिक्स में जो इस्तेमाल हो रहा है ना, और जो कांस्टेंट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कांस्टेंट में कितने इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं? जीरो नहीं, कांस्टेंट जैसे स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्या है बेटा? है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक होना चाहिए लेकिन नहीं है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। सही है भाई? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स पक्का? क्यों? क्योंकि ये श्योरिटी के साथ मेजर्ड नहीं है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर ही होगा, समझ रहे हो? वो 3 लाख 1 भी हो सकता है, वो 3 लाख 2 भी हो सकता है, वो 3 लाख 1.57 भी हो सकता है। वो कांस्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बनाते, लेकिन एक्चुअल में उसमें कितनी सिग्निफिकेंट होंगी वो किसी को नहीं पता है, तो इसलिए कहते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जोरदार एक्सप्लेनेशन है इसका बेटा, ये किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें ढूंढने से भी। हाँ ना, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट सी है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? अब जैसे मान ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे रिप्रेजेंट करता है? म्यू से। अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरे को मालूम है, चल मान ले कितना दे रखा है 1.5, तो तू क्या कहेगा? दो नंबर ऑफ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बोलो क्या कहेगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलो सभी, और तुम और मैं दोनों एक ही लोग हैं, हम भी कहेंगे दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, पर हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये म्यू क्या है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू किसी को नहीं पता है, तो इसलिए कहते हैं इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है भाई? हाँ, कोई भी कांस्टेंट हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे अभी हम लोग, लेकिन पहले सवाल दे दें एक बार। सवाल वही रहेगा अपना, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। भाई शांत हो जाएगा नहीं? पहला है 300, दूसरा भाई लिखते चल आंसर, वो लास्ट में पूछूंगा मैं। 2 मिनट रुकने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी लिखते चलो। 0.012 फिफ्थ, 2.4201 सिक्स, 4.2 into 10 to the power 6 7, 0.0042 डबल 0 और 8, 2.10 into 10 to the power 3 और 9, 31.00 और 10, 120 और 11, 130 into 10 to the power 4। जल्दी जल्दी आंसर बोलते जाओ, हमें तो आता नहीं है, तुम्ही को सिखाना है मुझे। 1, 5, 5, हाँ चलो इसको चर्चा का विषय है, ये छोड़ देते हैं अभी। इसमें फोर या 2, 3, 4, 2,
2। देख ले भाई, चेक कर लो आराम से। हाँ, 3 के जो ऊपर वाला है उसका क्या? किसका? पक्का? हाँ, अच्छा, कितना होगा? क्या 4 होगा? सही है ना भाई, सही है, दोनों का सही है भाई। देख, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये डेसिमल के बाद 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट है। नहीं समझ पा रहा है? ये इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट, ये सही है भाई, सही है, पक्का। अब सीखते हैं अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सही है, बोलो। या पहले राउंडिंग ऑफ, पहले राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। देखो ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे मत करा करो, कोई बात नहीं। अब इधर देख लो, राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम है, राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम है। राउंडिंग ऑफ करना है तो पहले ये बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, वो क्वेश्चन मेंशन करेगा। जैसे जैसे दिया जाए 2.34, 2.34, और मैं तुमसे कह रहा हूं राउंड ऑफ अप टू कितना? राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बोलो, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। बोलो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो हमें 2 ही तक राउंड ऑफ करना है। अच्छा, तुमने बचपन से ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है कि अगर लास्ट वाला जो जितने तक करना है उसके नेक्स्ट वाला अगर 5 से ग्रेटर है तो सेकंड वाला डिजिट बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। सही है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे? क्या कह सकते हैं? 4 इज लेस देन 5। बोलो, इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज दैट डिजिट विल नॉट चेंज, डिजिट विल नॉट चेंज। सही है ना भाई? इसका मतलब कितना हो जाएगा आंसर? पक्का। लेकिन अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो पक्का। सही है ना भाई? क्यों? क्योंकि 0 इज ऑल्सो लेस देन 5। अभी वही बता रहे हैं, भाई ने एकदम जिज्ञासा दिखाई। देखो, मेरे को जब से ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन भाई ने कहा तो मैंने सोच लिया है। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। बोलो, हमें 2 सिग्निफिकेंट तक करना है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा? डिजिट विल चेंज, लास्ट डिजिट विल चेंज, और कितना हो जाएगा? उसका सक्सेसर। सही है भाई, तूने 6th क्लास में सक्सेसर और प्रेडिसर नहीं निकाले थे? है? ऐसे पूछ रहा है सक्सेसर क्या होता है, वो इसी दिन के लिए तो निकाले थे जब मैं तुमसे कहूंगा सक्सेसर तुम मुझे पहचान पाओ। ठीक है, अब आ जाओ, अब तुम्हारा और हमारा फेवरेट। हाँ, गुणा भाग सिखाएंगे। आ जाओ इधर। अभी बता तो रहा हूं, मैंने खत्म कर दिया क्या है? खत्म कर दिया। राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
पहला क्वेश्चन है बेटा 2.314, दूसरा क्वेश्चन है 1.001, तीसरा क्वेश्चन है 31.2.42, डी ऑप्शन 431. नहीं ऐसे करते हैं 43. राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ. हाँ इतने ही बहुत है, क्यों? करो तो. अच्छा 2.835 और चौथा है F 2.845. आ जाओ भाई, क्या करेंगे सभी लोग? आएंगे कहां पर? बोर्ड पर. बताओ कितने आ जाएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? देख रहा है, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ भाई आंसर बता रहा है. सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं इसमें? तो एक बार में क्यों नहीं बोल पा रहा है ना? हड़बड़ी में मत रहो. हाँ भाई बताओ, राउंडिंग ऑफ करें तो ये इसको चेक करो, ये 4 7 से छोटा है या 5 से छोटा है? तो 5 से छोटा है तो ऐसे एज इट इज रहेगा. बोलो सही है. ये क्या बोलो? 1 2 3 4 है ना? तो 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो क्या रहेगा? 1.00. बोलो 1 2 3 4 5. बोलो क्या लिख दें? सही है. देखो ये वाला डिजिट देखना है ना, 4 3 तक करना है, ठीक है. और ये वाला डिजिट क्या है? 4 5 से लेस है, तो इसलिए उसको एज इट इज हटा देंगे, वहीं तक लिख देंगे. अगर ये 5 से बड़ा होता तो ये बढ़ जाता ना भाई, सही है ना? अब इधर देख लो 431.15, तो ये 5 है. अब क्या होगा? अब देख लो, इफ 5 इज इक्वल टू 5, अगर 5 बराबर 5 आ जाए राउंड ऑफ करते समय, जिस क्राइटेरिया से हम चल रहे हैं, तो इफ प्रीसीडिंग significant figure, if preceding significant figure is पहला odd और दूसरा even, अगर odd होगा तो नंबर विल चेंज, और even होगा तो रिमेन एज इट इज. कितने लोग पकड़ पा रहे हैं इस बात को? कितने लोग पकड़ पा रहे हैं? अब इधर देख लो, तो 43.15, इसका मतलब क्या है? ये वाला जो 5 है वो बराबर आ रहा है 5 के, 3 तक करना है, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है. अब उसके प्रीसीडिंग वाला सिग्निफिकेंट फिगर देखो, क्या वो ऑड है? क्या वो ऑड है? तो इसको हम क्या कर देंगे? चेंज. 43.2 विल चेंज, नंबर विल चेंज, नो नहीं, नंबर विल चेंज, नंबर विल चेंज. अब इधर देख लो 1 2 3 4, अगेन ये 5 इज इक्वल टू 5 वाली कंडीशन आ गई, तो प्रीसीडिंग टर्म क्या है? डायरेक्टली कह सकता हूं
अब आ जाओ, ये आ जाओ 1 2 3, ये क्या रहेगा? पक्का फील आया बेटा? आ जाओ। एडिशन सवाल नहीं है और बेटा अभी पढ़ाएंगे बाद में, कराएंगे और बाद में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये रूल बेटा बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। देखो सिंपली समझ लो, हिंदी में चाहो हिंदी में लिख लेना इस चीज को। अगर ऐसे हो कुछ 2.3 4.12 6 5.13 है ना, तो अगर मैं कहूं ऑन एडिंग दी सिग्निफिकेंट टर्म्स, ऑन एडिंग दीज टर्म्स, तो क्या आंसर आएगा बोलो? ए। ऑप्शन लिख दूं? पहले करवा दें एक आध तो, वरना दिक्कत हो जाएगा बच्चों को। हाँ या आ जाए इधर। देखो 2.3 4.12 और 5.13। भाई ऐसे मत करो यार प्लीज, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा प्लस ये 11 आएगा, सही है 11 आएगा। अब ऑप्शन कैसा कैसा होगा बेटा देख लो, 11.00, ये तो सरासर गलत है। 11.55, वो अब आंसर मुझे अभी मत बता ना, अभी रुक जाओ। 11.6 और 30 चौथा है 11.5। क्या आएगा आंसर इसका? 11.6। क्या आएगा? जज्बाती मत हो बेटा, मैंने तुझसे कहीं बोला है 3 फिगर या 4 फिगर या 2 फिगर? हाँ क्या आएगा? यही आएगा? क्या आएगा? यही आएगा? बोलो यही आएगा, है ना? सी, ये कैसे ना, तो मैंने तुझे बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है या 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। भाई यहाँ 2 भी तो है। अरे ये गलत है दोनों आंसर, आंसर इज दिस। अगला देख लो कैसे, ये रूल है देखो क्या, डेसिमल के बाद उतनी ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगी जितनी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद है इंडिविजुअल को जोड़ने से पहले। इतनी लंबी चौड़ी भाषा बोल दी, अब समझ लो। यहां बताओ डेसिमल के बाद यहां कितने डिजिट हैं? भाई डेसिमल के बाद यहां कितने डिजिट हैं? यहां कम किसमें है? कितना? तो आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। तो आंसर ये भी नहीं है, सुन लो आंसर ये है ऑप्शन ई। ये वाला है? अरे यार, अरे ऐसा है थोड़ा सा गोली वोली नहीं खाते हम लोग आजकल, है ना? हाँ आ जाओ इधर, अब इधर देख लो। अगर ये ऐसे कह रहा है तो इतना सिग्निफिकेंट है, बोलो। ये सिंपली ये देखो कंफ्यूजन आ गया 11.6 में और 11.5 में, तो हमें सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो आंसर डी भी हो सकता है। ठीक है, डी ही है, बेसिकली डी ही है। जब तक अगर देखो ये दोनों ऑप्शन में सिर्फ ये दिया होता तब तुम इसको करते थे। ठीक है, समझ रहे हो? आंसर डी है।